और केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरोपी डॉक्टर रमीज के घर की कुर्की की जाएगी। बकायदा इसके लिए वहां पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। डॉक्टर रमीज को यह नोटिस दिया गया और अगर वो तय तारीख से पहले वहां पर पेश नहीं हुए तो उनके घर को कुर्क कर दिया जाएगा। इससे पहले डॉक्टर रमीज के माता पिता से भी पुलिस ने पूछताछ की। एमपी के उज्जैन में योगी स्टाइल में अपराधियों को सबक सिखाया जा रहा है। यहां गो तस्कर का पुलिस ने जुलूस निकाला। सड़क पर लंगड़ाकर चलता ये है हिस्ट्री शीटर बदमाश अमजद खान। अमजद के खिलाफ गो तस्करी, अवैध हथियार, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने समेत 15 से अधिक मामलों में केस दर्ज है। पुलिस जब अमजद को पकड़ने पहुंची तो वो बाइक से भागने लगा। हड़बड़ी में हादसे का शिकार हो गया और उसके पैर में चोट आ गई। घायल अमजद का पहले पुलिस ने इलाज करवाया, फिर सड़क पर उसका जुलूस निकाला। 10,000 के इनामी अमजद से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में केस दर्ज किया गया है। जयपुर में सेना का शौर्य देखने को मिला। शहर में 15 जनवरी को आयोजित होने वाली 78वीं आर्मी डे परेड के लिए रिहर्सल जारी। 15 जनवरी को आयोजित होने वाले आर्मी डे के मुख्य समारोह के लिए भारतीय सेना के जवान जगतपुरा स्थित महल रोड पर पसीना बहा रहे हैं। रिहर्सल में जयपुर की सड़क पर रोबोट डॉग मार्च करते नजर आ रहे हैं। तकनीक का ये करिश्मा देख लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच सेना के जवान कदम ताल करते नजर आए। इस परेड में भारतीय सेना अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवा रही है। परेड में डीआरडीओ के बनाए स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर का प्रदर्शन किया गया। रिहर्सल के दौरान सेना टैंक, मिसाइल, ड्रोन तकनीक और आधुनिक युद्ध क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है। भारत में ही विकसित शक्तिशाली तोप जो परेड का मुख्य आकर्षण है। साथ ही हेलीकॉप्टरों के फ्लाई पास्ट की प्रैक्टिस भी की गई। इस बार के परेड में पहली बार 61वीं कैवलरी हिस्सा ले रही है। आर्मी डे की मुख्य परेड और 9, 11 और 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल परेड देखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गंभीर सवाल उठे। एक मरीज की शिकायत के बाद लखनऊ के ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के खिलाफ थाने में शिकायत करने वाली महिला का कहना है कि फरवरी 2023 में की गई सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने उनके पेट में सर्जिकल औजार छोड़ दिया, जिससे वो करीब 2.5 साल तक गंभीर दर्द से जूझती रही। आराम न मिलने पर डॉक्टर पेन किलर देकर मनमाना पैसा वसूलते रहे। एरा मेडिकल कॉलेज के इलाज पर संदेह होने पर पीड़िता ने एक दूसरे अस्पताल में सिटी स्कैन कराया, जिसमें पेट में सर्जिकल औजार होने की बात पता चली। राजधानी लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 13 डॉक्टर और 2 मालिकों के खिलाफ लापरवाही और धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एक महिला अपने पेट दर्द की शिकायत लेकर इस अस्पताल में आई थी, जहां पर महिला का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन महिला का पेट दर्द खत्म नहीं हुआ। तो महिला ने दूसरे अस्पताल में इसका अल्ट्रासाउंड कराया, जहाँ पर उसके पेट में औजार हुई और इस बीच 5 लाख रुपए महिला से ऐंठ लिए गए। पीड़िता की शिकायत पर एरा मेडिकल कॉलेज के 13 डॉक्टर और 2 मालिकों के खिलाफ लापरवाही, धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में ठाकुरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ज्यादातर मुस्लिम छात्रों को लेकर विवाद में आए माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने यह फैसला मानकों के आधार पर किया है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी गई है। पिछले दिनों कुछ हिंदू संगठनों ने कॉलेज में एडमिशन को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ पर एमबीबीएस की 50 सीटों में से 42 मुस्लिम छात्र थे। हिंदू संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हमने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का भी जो है वो घेराव किया था और उसके बाद लगातार सड़कों के ऊपर थे और आज सुबह भी राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक जोरदार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया था। लेकिन अभी बड़ी खुशी की बात है कि जो नेशनल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने जो रिपोर्ट सबमिट जो है वो की है और उसके तहत इस मेडिकल कॉलेज को जो है वो रद्द कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ये सभी हिंदू समाज की जीत है, क्योंकि इस जीत का श्रेय जो है हर हिंदू को जाता है। हालांकि फैसला नेशनल मेडिकल आयोग ने इसलिए लिया क्योंकि कॉलेज में जरूरत से 39% कम शिक्षक थे। ट्यूटर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी तो 65% तक थी। कॉलेज में 2025-26 सत्र के लिए
50 MBBS सीटें मंजूर की गई थी, लेकिन अब इन सीटों पर नया एडमिशन नहीं होगा। मौजूदा छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में भेजा जाएगा। यहाँ कौन उन लोगों को यहाँ पर लेके आया होगा? ये वो लोग गुमराह थे जिनको झूठ बहका दिया कि मस्जिद टूट रही है। वो गुमराह लोगों ने पत्थरबाजी करी है। जो अफवाह फैलाई गई थी, तो ये जानकारी आप लोग तक कैसे पहुंची? ये इलाके में लोग बातचीत कर रहे थे, उसके माध्यम से पहुंची। और फोन पर जैसे बातचीत करते हैं उसके माध्यम से पहुंची। फोन पर जो बातचीत हुई थी, जो बातचीत तो फोन के जरिए ही मैसेज दिया गया था? फोन के जरिए ही बातचीत मैसेज दिया गया कोई था। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना हुआ था क्या? नहीं, ऐसा मेरे पास तो कीपैड वाला फोन है। मैं तो नहीं, और लोगों के पास आया होगा? नहीं, उसका मुझे जानकारी नहीं। तो लोग बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे? मतलब यहीं के लोग थे। मतलब उन्होंने पथराव किया है। और पत्थरबाज उपद्रवी इसी एरिया के थे, वो शरारती तत्व इसी एरिया के थे? जी, इसी एरिया। बाहर से